हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करना है, दैट इज जीएसटी का क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जीएसटी में ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, बाकी ये है कि हाँ, आप जितने टाइप के क्वेश्चंस करोगे उतने टाइप्स के आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आपकी क्लास 11th की क्लासेस 2 PM पे और क्लास 12th की क्लासेस 3 PM पर लगती है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन जो है सेम है, आउटपुट आईजीएसटी वाला। ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका आउटसाइड द स्टेट आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करा होगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। पास ऐसे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस एच गोपीचंद ऑफ केरला एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% एंड 9% ईच। ठीक है, कह रहा है 1 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर 3 लाख फ्रॉम करुणाकरन ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, हम कहा है, हम है केरला के। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु। तो आउटसाइड द स्टेट हो गया। तो बस इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज पास करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, जनरल एंट्रीज और फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, तो फॉर्मेट के साथ हम चलेंगे और फॉर्मेट में चीजें डाल लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि आपने गुड्स परचेज करें। ठीक है, करुणाकरण से करें, चेन्नई के। ठीक है, तो 3 लाख के गुड्स परचेज करें आपने। ठीक है, तो डेट कब की बता रहा है, 2023 अप्रैल 1। 2023 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल और 1। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज करा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज के साथ इनपुट। अब आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो परचेज के साथ परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा, करुणाकरण, टू करुणाकरण अकाउंट। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, आपने गुड्स परचेज करे, कहां से करे, आउटसाइड द स्टेट परचेज करें। ठीक है, 3 लाख के आपने गुड्स परचेज करे थे। ठीक है, अब 3 लाख का कितना परसेंट निकालोगे, देखो 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 18%। ठीक है, तो 3 लाख का 18%, दैट इज 54,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,54,000। ठीक है, आगे बढ़ रहे, क्या कह रहा है, कब की एंट्री है देखो, 3 तारीख को। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ एर्नाकुलम। ठीक है, ये भी कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, तो अब ये केरला का है, हम भी केरला के हैं, मतलब विद इन द स्टेट हो गया। ठीक है, अब अगर विद इन द स्टेट है तो उसके साथ क्या आ जाता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तारीख क्या थी इसमें, तारीख थी 3 तारीख। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, गणेशन, टू गणेशन अकाउंट, टू गणेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, कितने के गुड्स परचेज कर रहे थे हम, गुड्स हमने परचेज करे देखो 50,000 के। ठीक है, 50,000 के गुड्स परचेज करें। ठीक है, 50,000 का 9%, दैट इज 4500। तो 4500 यहाँ आ जाएगा, 4500 यहाँ आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 59,000। ठीक है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स विद इन द स्टेट। ठीक है, आपने गुड्स परचेज करें विद इन द स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स,
LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। इसके साथ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 10 तारीख का है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद। अब ये भी देखो आउटसाइड द स्टेट का है। ठीक है, तो हैदराबाद का है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट और कौन सा वाला है, नंबर 1 है। ठीक है, कौन सी डेट के लिए बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 10 तारीख के लिए। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं कब के लिए बना रहे हैं, फॉर डेट 10th ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट में देखो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास। ठीक है, टोटल अमाउंट देखो कितना है, हमने जो गुड्स बेचे वो 80,000 के बेचे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा इसने, कह रहा है आपने 80,000 के गुड्स बेचे एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, प्रॉफिट लगा है आपका 25% का, तो इसमें पहले प्रॉफिट ऐड होगा, ऐड प्रॉफिट। ठीक है, ऐड प्रॉफिट कितना, 25%। ठीक है, 25% का प्रॉफिट ऐड करेंगे, दैट इज 25/100 ऑफ 80,000। ठीक है, निकाल लो इसको, 80,000 का 25% दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 हमने ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ 1 लाख के हमारे पास गुड्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट लगा आपका 10% का। ठीक है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज हाउ मच, 10%। ठीक है, मतलब क्या करा होगा, 1 लाख का 10% दैट इज 10/100। ठीक है, 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये प्रॉफिट में हमने करे हैं, प्रॉफिट में कह रहा हूं, ये आपका क्या है, आपका डिस्काउंट लगा है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, तो गुड्स कितने के रह जाएंगे हमारे, 90,000 के रह जाएंगे। ठीक है, अब ये 90,000 के गुड्स के बाद देखो क्या था हमारे पास, टोटल 80,000 के हमने गुड्स बेचे थे। 80,000 के गुड्स के बाद उसने कहा 25% के प्रॉफिट में है, तो हमने 25% का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो अब जो गुड्स की वैल्यू हो गई वो 1 लाख रुपीज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट लगा आपका कितना, 10%, तो हमने 10% इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है, ऐड सीजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ये भी चेक कर लो। देखो हैदराबाद का है, तेलंगाना का, और हमें केरला के। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने की बात नहीं है, हम क्या लगाएंगे, सीधा आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आईजीएसटी लगा रहे हैं, एड आईजीएसटी। हाउ मच, 18%। ठीक है, ऑफ 90,000। ठीक है, 90,000 का 18% लगा रहे हैं, दैट इज 16,200। 16,200। ठीक है, ऐड कर लो इसमें, दैट इज 106200। 106200, ये यहां से एंट्रीज उठ जाएंगी हमारे। ठीक है, तो आपने जो सेल्स में अमाउंट आएगा वो कितने का आएगा, 90,000 का आएगा। ठीक है, जनरल एंट्री पास कर दी थी हमने, जनरल एंट्री पास नहीं करी है तो पहले जनरल एंट्री बना लेते हैं। देखो क्या करा हमने, गुड सोल्ड करें। ठीक है, किसको करें, नायडू को करें। ठीक है, तो नायडूज अकाउंट डेबिट, कब की है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन है हमारा 10 तारीख का। ठीक है, 10 तारीख को कर रहे हैं, नायडूज अकाउंट डेबिट, नायडूज अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट, और 2 में आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, सेल्स जो होगी आपकी कितने की होगी, सेल्स जो होगी, सेल्स कितने की होगी, सेल्स होगी 90,000 की। ठीक है, 90,000 वाला डालोगे सेल्स में। ठीक है, 90,000 कहां से क्या चीज आई वो हमने बता दिया। ठीक है, आईजीएसटी लगा था आपका 16200 का। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके आ रहा था 106200, 106200। ठीक है, क्या करा आपने, सोल्ड गुड्स आउटसाइड द, सोल्ड गुड्स आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अगला ट्रांजेक्शन कब का है, देखो 10 के बाद है 15 का ट्रांजेक्शन। देखो इसमें भी सेम हो रहा है, सोल्ड गुड्स एट कोटायम केरला। ठीक है, किसको बेचे, कोटायम को बेचे। ठीक है, कॉस्टिंग 2,50,000 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% अगेंस्ट टैक्स विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
ठीक है, ये भी सेम वही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करेंगे, देखो हमसे कह रहा है कि आपने क्या करा, सोल्ड गुड्स करें। ठीक है, को टाइम में गुड्स बेचे हैं आपने, तो क्या आ जाएगा आपका 2,50,000 के थे, तो टोटल वैल्यू कितनी है आपको पता है। वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर द डेट, डेट कितनी तारीख है, 15। हाँ 15 तारीख है। ठीक है, 15 अप्रैल 2023। ठीक है, तो 15 तारीख का हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करा हमने, गुड्स सोल्ड करे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने का था, टोटल अमाउंट कितने का था, टोटल अमाउंट है हमारे पास 2,50,000 का। ठीक है, 2,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 60% प्रॉफिट है। ठीक है, एड 60% प्रॉफिट बोल रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, एड 60% प्रॉफिट। ठीक है, इसमें 60% प्रॉफिट ऐड कर दो, दैट इज 60/100 ऑफ 2,50,000। ठीक है, ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐड कर लो इसमें 2,50,000 का 60%। ठीक है, दैट इज 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 में जुड़ जाएगा आपका 2,50,000, दैट इज 4 लाख रुपए। तो आपके जो टोटल गुड्स हुए आज की डेट में कितने के हो गए, वो 4 लाख रुपए के हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद कह रहा था कि आपका 15% का क्या लगा है, ट्रेड डिस्काउंट लगा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में से क्या करते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच, 15%। ठीक है, तो हम करेंगे 15/100 ऑफ 4 लाख। ठीक है, तो 15% निकाल लो 4 लाख का, दैट इज 60,000। ठीक है, कितना हो गया, 60,000। अब ये 60,000 इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख में से 60,000 जाएगा, कितना बचेगा, 3,40,000। ठीक है, तो ये जो 3,40,000 है आपका, इसका आपका क्या लगेगा, इस पे जीएसटी वगैरह लगेगा। ठीक है, अच्छा ये जो पर्सन है कहाँ का है, ठीक है, ये बताया है आपसे कि सोल्ड गुड्स एट कोट्टायम केरला, ये भी केरला का था, हम भी केरला के हैं, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इसमें। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, एड 9% सीजीएसटी और एड 9% एसजीएसटी। ठीक है, तो 3,40,000 का 9%। ठीक है, और 3,40,000 का दोबारा से 9%। ठीक है, करो 3,40,000 का 9%, 30,600। यहां भी सेम आ जाएगा 30,600। ठीक है, इसको ऐड कर लो, दैट इज 401200, 401200। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को पता है कहां पे क्या चीज जानी है। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आया, ये आपका सेल्स या फिर परचेज में जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट जाता है। ठीक है, और ये जो वाला जो अमाउंट है, ये आपका टोटल में चले जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पता है। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास कर लेंगे इसकी। ठीक है, 10 के बाद कब की थी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री है 15 तारीख की। सोल्ड गुड्स एट कोट्टायम, देखो ये किसी जगह का नाम होगा, कोट्टायम। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया ना, नायडू। ठीक है, यहाँ पे क्या, कोट्टायम किसी जगह का नाम है। ठीक है, नाम आपको नहीं बताया किसको बेचे। ठीक है, तो आपको देखो क्या चीज, बैंक में पैसा आया। ठीक है, क्या चीज हुआ है कि आपके पास बैंक में पैसा आया है। ठीक है, तो जब बैंक में पैसा आया तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 15 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स के साथ आपका क्या आता है, सेल्स के साथ क्या आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आते हैं, क्योंकि आपने सोल्ड करी है गुड्स। ठीक है, तो सेल्स के साथ ही आ जाएगा टू सीजीएसटी अकाउंट, क्योंकि सेम स्टेट में था, और टू एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, टू एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ रहा था हमारा, 30,600 आ रहा था। ठीक है, और जो बाकी की चीजें थी, जैसे कि आपका ये वाला सेल्स कितने का था, 3,40,000 का। ठीक है, तो सेल्स निकाल दोगे 3,40,000। ठीक है, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 401200, 401200, 401200। ठीक है, क्या करोगे, सोल्ड गुड्स विद इन द सेम स्टेट, सोल्ड गुड्स विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, 15 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया हमारा।
ठीक है। अब कब का कर रहे हैं, 16 तारीख का कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 8,000 पेड इन कैश। ठीक है, 8,000 रुपए के हमने क्या करे हैं, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेमेंट करे हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट चार्जेस की एंट्री बना देंगे। कितनी तारीख की है, 16 तारीख की है। ठीक है, 16 तारीख को आपने क्या करा, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेमेंट करें, तो क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कैसे करी है ये चीज देख लो। पेमेंट कैसे करी है हमने, पेमेंट करी है कैश में। ठीक है, तो टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने के थे एडवर्टीजमेंट के चार्जेस, अमाउंट है आपका 8,000 का। ठीक है, 8,000 रुपए के आपके एडवर्टीजमेंट के चार्जेस हैं। ठीक है, 8,000 का 9%, दैट इज 720 रुपए। ठीक है, यहाँ पे भी 720 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8,000, दैट इज 1,500। 9,440 रुपए ये काय में आ जाएंगे, आपके कैश में आ जाएंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड। ठीक है, ये आ जाएगी एंड। आगे बढ़ते हैं, 16 तारीख के बाद फॉर्मेट बना लेंगे हम और। ठीक है, ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो क्या कह रहा था, अगला कह रहा है 20 तारीख को। क्या कह रहा है, क्या करा आपने, परचेज द कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने चेक से पेमेंट करी और परचेज क्या करा है, कंप्यूटर परचेज करा है आप। ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर परचेज करा है, देखो दो चीजें याद रखनी है, या तो उसमें कुछ बताया हो, ठीक है, कि कौन सी स्टेट से करा, क्या करा। अगर कुछ नहीं बताया तो आप मान लेते हो कि विद इन द सेम स्टेट है। ठीक है, तो आपने परचेज करा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर अगर परचेज करोगे तो आपका क्या मानोगे, विद इन द सेम स्टेट मानोगे। और कंप्यूटर के लिए एंट्री क्या आती है आपकी, ऑफिस इक्विपमेंट करके एंट्री आती है। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर परचेज करा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, 20 तारीख को है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा आपका, पेमेंट कैसे करी आपने, पेमेंट करी है चेक से, तो चेक से पेमेंट करी तो क्या आ जाता है, टू बैंक करके आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और पेमेंट था कितने का, 30,000 का कंप्यूटर खरीदा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30,000। ठीक है, 30,000 के साथ ही आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा 9% का। ठीक है, कितना है, 2,700 रुपये। ठीक है, 2,700 इंटू 2 प्लस 30,000, दैट इज 35,400। ठीक है, परचेज कंप्यूटर और ऑफिस यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कब का है और काय का है, देखो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है, 25 तारीख को कह रहा है प्रोपराइटर विद ड्यू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जब पर्सनल यूज के लिए हम अमाउंट निकालते हैं तो उसमें कुछ भी आपका नहीं आता है। ठीक है, जीएसटी वगैरह। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट के साथ क्या हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाला ना आपने। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए निकाले हैं, 10,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, विड्रू कैश फॉर, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, हमने कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से आपका 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। आपको देखना क्या है कि जब आप जीएसटी का लास्ट में पेमेंट कर रहे हो तो वो किस तरीके से करनी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने समझाते हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, देखो अब जो पेमेंट वगैरह होगी, पेमेंट के लिए कितनी तारीख से बोला है, पेमेंट के लिए बोला 30 तारीख को, कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 30 तारीख को हम बनाते हैं पेमेंट का। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, आईजीएसटी कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग से लेके अब तक का। ठीक है, आईजीएसटी देखो कहां कहां पे है। ठीक है, आईजीएसटी देखो, एक तो इसमें था 54,000 का। ठीक है, इनपुट वाला देख रहे हैं पहले, तो इनपुट वाले को ही देख लेना। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है। ठीक है, आईजीएसटी चेक करो, आईजीएसटी। ठीक है, इसमें है आईजीएसटी, कितने का है ये आईजीएसटी, आईजीएसटी है देखो 16,200 का। ठीक है, एक ये है आईजीएसटी, और अभी देखो इन दोनों में सब में सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी बाकी में नहीं आया। ठीक है, टोटल आईजीएसटी जो था, या चलो इसके लिए एक पेज अलग से ले लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालना आईजीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आईजीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आईजीएसटी आउटपुट और आउटपुट आईजीएसटी जो था आपका 54,000 का था। ठीक है, ये कहाँ मिला था हमें, यहाँ पे देखा था हमने, क्या देखा था, इनपुट आईजीएसटी है, एक सेकेंड। हाँ, ये इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी जो है आपका, आईजीएसटी इनपुट जो है 54,000 का है। ठीक है, फिर देखोगे कि आउटपुट आईजीएसटी कितने का था, आउटपुट आईजीएसटी कितने का है 16,200, कितने का है 16,200 का। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी है 16,200 का। ठीक है, दोनों के बीच का निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, या फिर सीधे सीधे ये कर सकते हो, डिफरेंस तो निकालना ही है वैसे, बट इसको पहले क्या कर सकते हो, इसको ले जाके हम क्या कर देंगे, इसकी पहले पेमेंट कर देंगे। ठीक है, बचेगा कितना ये चेक कर लो, 54,000 में से 16,200 का हो गया 37,800। ठीक है, ये अभी बैलेंस बचा है। ठीक है, ये जो जाएगा इसकी सबसे पहले पेमेंट कर देंगे 16,200 की, जितना कम जो कम वाला होता है उसको करता है ना पहले, तो यहाँ पे क्या 16,200 का आपने क्या करा, एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इसको पेमेंट पेमेंट वहां पे बोलोगे जहां पे आपने क्या करा है, बैंक करके एंट्री आई है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ है, इसमें खाली अभी हमने आईजीएसटी को एडजस्टमेंट करा है। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी को आपने क्या करा, एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मेट और कंटिन्यू करते हैं, पहले डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें देखो 30 तारीख को ही अगला जो ट्रांजेक्शन करेंगे, हमने आउटपुट आईजीएसटी का कर लिया। ठीक है, अब आउटपुट सीजीएसटी का करते हैं पहले, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी ढूंढो, हमने कितने का करा, कहां पे करा। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी देखो, अभी यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी की बात हो रही है, इनपुट। ठीक है, हम आउटपुट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी। इसमें सेल्स में मैं आउटपुट लिखना भूल गया क्या, इसमें सेल्स में मैं आउटपुट लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना, एक थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लेना, क्या चीज की आपका टू आउटपुट करके लिखना है ये। ठीक है, टू में जहां पे भी आया है ये यहाँ पे आउटपुट का है। ठीक है, टू
आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी ये आया हमारे पास 30,600 का, ठीक है। ये जहां पे भी 2 में लिखा है मैंने, यहाँ पे आउटपुट, हाँ बाकी सब जगह तो सही है, ठीक है। बस एक वो वहीं पे था, क्या चीज है आपका आउटपुट सीजीएसटी हमने ढूंढा, कितने का ढूंढा, देखो हमने क्या चीज देखी, आउटपुट सीजीएसटी को ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी जो मिला हमें, बस यहाँ पे मिला, दैट इज 30,600 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 30,600 की, ठीक है। पेमेंट, सॉरी, एडजस्टमेंट कर रहे हैं 30,600 की। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हमने लिखा 30,600, ठीक है। अब पहले क्या करना पड़ेगा, टू, ठीक है। आपका यहाँ पे ये बैलेंस बचा था ना, बैलेंस बचा था ना इनपुट आईजीएसटी का, ये किसका बैलेंस है, इनपुट आईजीएसटी का, ये किसका बैलेंस है, इनपुट आईजीएसटी का, ठीक है। 37,800, बट अभी हमने जो पेमेंट करी हमने या एडजस्टमेंट करी अभी, वो है 30,600 की, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट है वो, यह आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो आईजीएसटी है ना, वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो आईजीएसटी बचा हुआ है, ये जो आईजीएसटी बचा हुआ है, इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी से पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी जो है हमारे पास 30,600 का है, बट आउटपुट आईजीएसटी अभी हमारे पास ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस करेंगे, 37,800 माइनस 30,600, ठीक है। कितना बचा, 7,200 का बचा है अभी, ठीक है। ये अभी बैलेंस बचा हुआ है, ये भी किसका है अभी, ये इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, देखो जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी है, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी जो है ये आपका अभी डायरेक्ट आईजीएसटी से ही एडजस्ट हो गया है, ठीक है, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,600, ठीक है। अभी नरेशन में मैं लिख के बता दूंगा क्या करा हमने, आउटपुट, ठीक है, इसको नोट्स में लिखना होता है, नोट्स में लिख लेना, बट अभी मैं नरेशन में लिख दे रहा हूं, आउटपुट सीजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी एंड द बैलेंस ऑफ किसका, इनपुट सीजीएसटी will be taken in next entry, ठीक है। इन नेक्स्ट एंट्री कर लो या नेक्स्ट ईयर कह लो, ठीक है। कितने का बैलेंस है ये, अभी जब आउटपुट एसजीएसटी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही रहता है अमाउंट, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखा कि मेरे पास जो इनपुट आईजीएसटी था, ठीक है, जिसका वर्किंग नोट हम कहां पे बना रहे थे, यहाँ पे बना रहे थे, आईजीएसटी की कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो आईजीएसटी की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो आईजीएसटी जो इनपुट का था वो 54,000 का था, ठीक है। 54,000 में हमने क्या करा, पहले आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करा, ठीक है, 16,200 का। अब इसके बाद जो बैलेंस बचा वो 37,800 का अभी आईजीएसटी ही बचा हुआ है, ठीक है। तो बस इसके अगेंस्ट में हमने आउटपुट सीजीएसटी को करा पहले, ठीक है। सीजीएसटी हमारा पूरा का पूरा इसमें हो गया जितना भी होना था, ठीक है। तो सीजीएसटी जो था हमारा 30,600, ये पूरा का पूरा इसी में आ गया 30,600, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, इनपुट सीजीएसटी को यहां पे नहीं दिखाया, ठीक है। अब लास्ट एंट्री जो होगी हमारी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है, ये वाली होती है एंट्री। अब एसजीएसटी कितने का है, देखो सीजीएसटी अगर 30,600 का था तो एसजीएसटी भी 30,600 का ही होगा, ठीक है। बट इनपुट आईजीएसटी कितना बचा है, इनपुट आईजीएसटी कितना बचा है, इनपुट आईजीएसटी बचा है हमारा अभी कितने का, इसको एक बार करेंगे तो कितना बचेगा, ये 37800 माइनस 30600, 7,200 का, यहां पे ये ऐसे है 7,200 का, ये बैलेंस बचा हुआ है अभी हमारे पास। तो पहले इसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसकी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट क्या, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने की कर दी हमने, 7,200 की कर दी,
ठीक है, ये 7,200 की हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब जब हमने ये 7,200 की एडजस्टमेंट करी है, उसके बाद बैलेंस बच रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे टू इनपुट SGST दिखा सकते हैं, तो इनपुट SGST अकाउंट करके दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि इनपुट SGST कितने का है। ठीक है, देखो चेक कर लो इनपुट SGST कितने का है। इनपुट SGST जो है हमारे पास, देखो एक तो ये था 4,500 का इनपुट SGST। ठीक है, इनपुट SGST एक तो 4,500 का, 4,500 के बाद इनपुट SGST एक ये है 720 का। ठीक है, 720 का, 4,500 और 720। ठीक है, दो हो गए। ठीक है, और ढूंढो कहीं पे इनपुट SGST है क्या, एक है इनपुट SGST 2700 का। ठीक है, तो इनपुट SGST जो टोटल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, इनपुट SGST जो टोटल आ रहा है, ठीक है, कितने का आ रहा है। हमने क्या करा, इनपुट SGST, ठीक है, जो करा हमने कितने का करा, देखो हमने करा ये 7,000 कितने का था, एक तो आपका 2,700 का था, एक 720 का था, और एक 4,500 का था। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा टोटल आपका 7,920 का, 7,920 का। ठीक है, तो यहां पे जो हो गया ये 7,920 का हो गया, और बाकी का जो बचेगा बैलेंस उसकी आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। मतलब यहां पे क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट करके इसकी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, 7,920 प्लस 7,200 माइनस 30,600। ठीक है, कितना हो गया, 15,480 रुपीज। 15,480 रुपीज की यहाँ पे क्या हो गई, पेमेंट होगी। ठीक है, मतलब जो इस वाले में ऑफ यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख दो ऑफ 7,920। ठीक है, हमने देखो इस तरीके से होता है, क्या होता है कि आपका जितने की पेमेंट हो रही है उतने की कर दो, बाकी जो बचा है उसको नेक्स्ट ईयर में भेज दो। ठीक है, क्या करा हमने, आउटपुट CGST को पहले एडजस्ट करा इनपुट IGST के अगेंस्ट। ठीक है, और आउटपुट CGST जो आपका एडजस्ट हुआ, देखो क्या लिखा हमने नरेशन में कि आउटपुट CGST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST एंड द बैलेंस ऑफ इनपुट CGST, जो इनपुट CGST का बैलेंस बचा है। देखो हमने यहाँ पे क्या, हमारा जो इनपुट CGST का बैलेंस बचता वो 7,920 का बचता ना, जैसे इसमें कैलकुलेशन हुई SGST के लिए, वैसे ही इनपुट CGST भी तो सेम रहता। ठीक है, इनपुट CGST और इनपुट SGST तो सेम सेम जगह पे ही आए हैं ना, प्लस 720 प्लस 4,500 दैट इज 7,920। ये तो आपका सेम ही है ना दोनों का, तो ये जो 7,920 का बैलेंस बच रहा था, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे। ठीक है, 7,920 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपका IGST पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हमने क्या करा, SGST की पेमेंट कर दी। ठीक है, अब इसमें ऐसा मत करना कि आप क्या करो, CGST को SGST में ले आओ। ठीक है, CGST SGST में नहीं आता, केवल आप IGST को CGST और SGST में ला सकते हो, बट ये CGST और SGST आपस में एक्सपेंड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैंक करके हमने पेमेंट कर दी 15,480 की, तो यहाँ पे नरेशन अगर लिखोगे क्या लिख दोगे कि आपका पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ SGST मेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ IGST। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट बचा था आपका SGST का, ठीक है, उसका आपने क्या करा, पेमेंट कर दिया। ठीक है, किसकी एडजस्टमेंट करने के बाद, IGST की एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके सभी के डाउट्स हो जाएं। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, और आपका जो क्लास 11th का GST वाला चैप्टर था वो बस इतना ही था। ठीक है, बाकी जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।